तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एरे। तो ये क्वेश्चन आपको 101% इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक एरे दिया जाता है जिसके अंदर डुप्लीकेट नंबर्स होते हैं, तो आपको डुप्लीकेट निकाल के यूनिक एरे ही आपको प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। तो इसको कॉपी कर लेंगे, इस प्रोग्राम को, मतलब प्रॉब्लम को यहाँ पे, और यहाँ पे कमेंट आउट करके दे देंगे यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, एरे के अंदर हमें डुप्लीकेट नंबर क्या करना है, निकालना है। तो इसको हमें एरे पास करना है, तो यहाँ पे एरे, और हम एरे यूज करेंगे इंटीजर स्लाइस। ओके, तो ये आपको भी क्या करेगा, एक इंटीजर स्लाइस ही आपको रिटर्न करेगा। तो फिलहाल हम इसको रिटर्न नील करेंगे, एरर ना आ सके इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन अभी यहाँ पे बन चुका है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आपको एरे को सबसे पहले क्या करना है, एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वैर एक मैप क्रिएट करना है, वैर एलिमेंट्स नाम से एक मैप क्रिएट करना है आपको। और ये मैप जो है इसका की भी इंटीजर रखना है यहाँ पे, और इसका वैल्यू भी यहाँ पे इंटीजर रखना है आपको। ठीक है, और मैप को क्रिएट करने के लिए मेक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और मेक मैप ऑफ इंटीजर की एंड वैल्यू इज द इंटीजर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैप के सहारे क्या करना है, एरे के डुप्लीकेट एलिमेंट दिखाना है। ठीक है, अभी लूप लगाना है आपको, किसको, एरे को। तो फॉर यहाँ पे आपको उसका इंडेक्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू और इक्वल टू रेंज लूप लगाएंगे हम, यहाँ पे एक एक एरे का एलिमेंट निकालेंगे रेंज, और यहाँ पे एलिमेंट्स एरे को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक एक वैल्यू हमने ले लिए यहाँ पे। अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पे एक वैल्यू लेना है, और यहाँ पे एक ओके नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। और ये करने के बाद हमें मैप के अंदर चेक करना है, मैप के अंदर जो की है या नहीं है, की क्या है हमारी, ये वैल्यू, ये की अगर इसके अंदर एग्जिस्ट है या नहीं, ये चेक करना है। अगर ये वैल्यू नाम की इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं है, ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइप फाउंड न्यू लाइन। ओके, सो जस्ट यहाँ पे मैप है हमारा एलिमेंट। ओके, ये एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, एलिमेंट ऑफ अ की, तो हम क्या करेंगे, एरे के अंदर की अवेलेबल है या नहीं ये देखेंगे। सॉरी, मैप के अंदर इफ की नॉट अवेलेबल है, मतलब नॉट ओके नॉट अवेलेबल है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को रखेंगे एज अ की एंड वैल्यू के तौर पे। तो एलिमेंट्स ऑफ हमारी क्या है, यहाँ पे वैल्यू है, एरे की वैल्यू एज अ की, एंड उसके ऊपर वैल्यू भी क्या रखेंगे, हम एरे की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे अगर नहीं है, मतलब यहाँ पे ओके की अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम अंडरस्कोर दे देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं इस वेरिएबल को यूज करने की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो हमारा मैप है, मैप के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले एरे की एलिमेंट पूरे इटरेट किए हैं, और एरे क्या जो भी एलिमेंट है वही की बना दिए हमने यहाँ पे मैप की, और चेक किया है कि उस की पे उस नंबर अवेलेबल है या नहीं है। अगर की अवेलेबल नहीं है तभी इस मैप के अंदर वो की चली जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैप के अंदर वो की चली जाएंगी, और ओके ठीक है, और अगर की अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वो वैल्यू एरे की क्या करेंगे, इसके अगर की अवेलेबल है तो फिर हम इसके अंदर डबल एंट्री उस नंबर की नहीं करेंगे। तो एंट्री तभी करेंगे हम मैप के अंदर जब उस ऑलरेडी मैप के अंदर वो नंबर एग्जिस्ट नहीं है तो नंबर ऐड करेंगे मैप के अंदर, और एग्जिस्ट है तो उसको ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, मैप को एक लूप लगाना है यहाँ पे मैप को, और मैप की एक एक जो वैल्यू है वो निकाल के यहाँ पे हमें एक नया स्लाइस बनाना है और रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर, और यहाँ पे
ओके, तो यहाँ पे एरे की होगी और कॉमा यहाँ पे वैल्यू होगी मैप की, और यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से रेंज लूप, रेंज, और प्रिंट करेंगे एलिमेंट। ओके, तो ये एलिमेंट जो है ये हमारा मैप है, तो मैप में की वैल्यू और की यहाँ पे निकलेगी, लेकिन की हमें कोई ज़रूर नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, स्लाइस बनाना है यहाँ पे। तो हम स्लाइस को डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल स्लाइस, वेयर यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक नाम से यहाँ पे स्लाइस बनाएंगे, इंटीजर स्लाइस। ओके, और स्लाइस को यहाँ पे मेक फंक्शन, और मेक फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, स्लाइस को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे हम यहाँ पे। मेक ऑपरेशन, ठीक है। तो स्लाइस हम बनाएंगे, कितनी स्लाइस होगी उसका लेंथ कितना होगा, जितना आपका एरे का लेंथ है उतना लेंथ के आपने यहाँ पे स्लाइस बना लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करना है। यूनिक इज इक्वल टू यूनिक इक्वल टू अपेंड फंक्शन है यूनिक, और एक एक वैल्यू उसके अंदर ऐड करनी है इस तरीके से मैप की, ठीक है। और फाइनली रिटर्न आपको क्या करना है, ये यूनिक नाम की स्लाइस आपको रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे मैप इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मैप इस्तेमाल करना है। मैप इसलिए इस्तेमाल करना है कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेम्परेरीली डेटा स्टोर करेंगे, की एरे की वैल्यू होगी और उसी की के ऊपर उसी वैल्यू को स्टोर करेंगे। अगर रिपीट नंबर आया तो उसकी सेकंड एंट्री नहीं होगी, वो यूनिक नंबर ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एरे को इटरेट किया है और ऑलरेडी की एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे की जो वैल्यू है एरे की हमने मैप के अंदर रख दी, और ऑलरेडी की अगर एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पे इसके अंदर हम वैल्यू नहीं रखेंगे, मतलब डुप्लीकेट नंबर नहीं होगा। और फाइनली हमने यहाँ पे जो हमारा मैप है, मैप में से हमने एक एक वैल्यू निकाली और उसका एक यूनिक नाम से लिस्ट स्लाइस बनाया है, और उस स्लाइस बनाने के बाद उसको रिटर्न किया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा ये फंक्शन बनाया है। अब इसको कॉल करते हैं रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन को, जिसको कि हमें एक आर्गुमेंट पास करना है जो कि एरे ऑफ स्लाइस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ यहाँ से, और ये डुप्लीकेट एरे बना देता हूँ 10, 50, 20, 30, 40 एंड 50। तो इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, लेकिन हमें यूनिक एरे ही डिस्प्ले करना है। तो पहले हम इसको प्रिंट करेंगे fmt.println array1, ठीक है। array1 ले लिया, प्रिंट कर दिया। अभी हमें फंक्शन कॉल करना है और इस फंक्शन को पास करना है, हमें क्या array1 पास करना है। तो एज स्लाइस पास किया हमने उसको, और ये क्या करेगा, यूनिक एरे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम यूनिक एरे नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, और उसके अंदर रिजल्ट चला जाएगा, और ये हम प्रिंट करेंगे fmt.println यूनिक एरे को हम इस तरीके से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपको स्मार्ट कोडिंग करनी है, एक बेहतर तरीके से प्रोग्राम करना है कोडिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके। तो गोलैंग के अंदर ये फंक्शन बनाया हमने, रिमूव डुप्लीकेट, और ये सारा लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया है डुप्लीकेट नंबर रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो चलो अभी इसका देखेंगे हम CLS करके क्लियर करेंगे, और इसका आउटपुट देखेंगे हम क्या आउटपुट आया है। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे 0 0 0 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पूरा एरे आया है, मतलब हमारा काम नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ पे हमारी गड़बड़ हुई है। ओके, तो सबसे बड़ी मिस्टेक हमने यहाँ पे की है कि हमें ये एरे इटरेट करना था यहाँ पे। तो हमने मैप को इटरेट किया है, ताकि मैप एरे को इटरेट करना है, और एरे के एक एक एलिमेंट मैप के अंदर रख के हमें चेक करना है कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हमने की थी यहाँ पे। तो एरे को हमें इटरेट करना है, और फाइनली ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे CLS करके
गो रन मेन डॉट गो कमांड रखेंगे यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ पे जो हमने मिस्टेक किया था, यहाँ पे मेक और लेंथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लेंथ ऐड हो जाएगी अपेंड करते वक्त। तो यहाँ पे यूनिक हम जस्ट स्लाइस डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे उसके अंदर एलिमेंट अपेंड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो CLS करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। तो यहाँ पे ये होगा यूनिक एलिमेंट, जो हमारा एरे है इसके अंदर ये यूनिक एलिमेंट आ चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डुप्लीकेट्स एलिमेंट थे पहले, सारे निकल चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये फंक्शन को एरे पास किया है, फिर एक मैप क्रिएट किया है और एक यूनिक एरे का स्लाइस बनाया यहाँ पे, और हमने इटरेट किया है एरे को, पूरे एक एक एलिमेंट लिया है और चेक किया है मैप के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैप के अंदर एलिमेंट रखेंगे, अगर एग्जिस्ट है तो उसके अंदर नहीं रखेंगे। तो डुप्लीकेट एलिमेंट अगर आएगा तो वो पहले चेक करेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, एग्जिस्ट है तो डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड नहीं होगा। और फाइनली हमने जो मैप है, मैप को इटरेट करके उसके अंदर की वैल्यू निकाल के हमने स्लाइस के अंदर रख दी और वो स्लाइस हमने भेज दिया, रिटर्न कर दिया, और फाइनली हमारा आउटपुट ये आ चुका है यहाँ पे फाइनली। तो ये हमारा एरे था जो दिया वाला डुप्लीकेट एलिमेंट का, और ये जो है एरे के हमारे एलिमेंट्स है जो कि डुप्लीकेट निकाल के हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। थोड़ी सी दिक्कत हुई होंगी आपको थोड़ा समझने में, लेकिन ये लॉजिक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लो। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको गोलैंग आता है, मैप कंसेप्ट सारे क्लियर है। ये फाइनल स्टेज है जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको गोलैंग अच्छी तरह से आता है। एरे, स्लाइस, मैप, इटरेशन सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से परफेक्ट है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो सो विथ न्यू क्वेश्चन के साथ। एंड आई होप यू एंजॉय दिस गोलैंग क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। थैंक यू सो मच।